जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करने साइंस का एक चैप्टर पादप ऊतक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पादप ऊतक यह दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतकी ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू, अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी यानी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम, जाइलम। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम विस्तार से। परिचय। पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक ऊतक, दूसरा परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। मेरिस्मेटिक टिश्यू, यह ऊतक लगातार विभाजित होता है और नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसलिए इसे विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। स्थान के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष, इंटरकैलरी अंतर्वेशी, लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभाज्योतक। चलिए इनके बारे में करके हम एक एक पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी पौधे के शीर्ष पे और जड़ में पाया जाता है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृद्धि करता है। चलिए अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह गांठों और पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। पौधे की लंबाई में यह वृद्धि करता है। देखिए, पौधों के 2 पत्तियों के बीच के स्थान को इंटरनोड कहा जाता है। यह इंटरनोड की वृद्धि करता है। यह पत्तियों के वृत्त को भी बढ़ाता है। चलिए अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, यह तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए कैम्ब्रियम का पेड़। देखिए, यह पौधे के पार्श्व को वृद्धि करता है, इसके तने की मोटाई को बढ़ाता है, यानी घेरे को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। जब कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती हैं तो उसे अस्थायी ऊतक कहा जाता है। अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। चलिए सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। सरल अस्थायी ऊतक, ये एक प्रकार के पादप ऊतक हैं जो ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं और जो विभाजित होने की क्षमता खो चुकी होती हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए आइए पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा यह कोमल और जीवित कोशिकाओं से बना होता है। यह भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी पतली होती है। इनके कोशिकाओं के बीच में काफ़ी गैप होता है, इसलिए यह हल्की होती हैं। चलिए अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। अगला प्रकार है हमारा कोलेन्काइमा, यह जीवित कोशिकाएं जिनमें कुछ मोटाई होती हैं, पौधे को लचीलापन और सहारा देती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं होता है। चलिए अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अगला प्रकार है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, जो पौधों को कठोर और मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह पौधों को मजबूती और सहारा प्रदान करता है।
इनकी कोशिकाओं के बीच गैप नहीं पाया जाता है। यह बीजों के आवरण का निर्माण करती हैं, जैसे नारियल, अखरोट, मूंगफली के आवरण का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जटिल अस्थायी ऊतक। यह पानी, खनिज और भोजन के परिवहन में सहायक होता है। जाइलम पानी और खनिज का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। चलिए आइए इसके विस्तार से पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम यह पानी और खनिजों को जड़ से पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाता है, खासकर पत्तियों में। इसके मुख्य घटक हैं ट्रैकिड, वाइकाएँ, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यह एक देशीय होता है जो कि नीचे जड़ से पत्तियों की ओर जल को ले जाता है और खनिजों को ले जाता है। इनकी कोशिकाएं काफ़ी मोटी होती हैं। इनकी कोशिकाएं लिग्निन की बनी होती हैं। चलिए फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम यह भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। इनके मुख्य घटक हैं सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। चलिए प्लांट टिश्यू से एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लगाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप ऊतक का वह प्रकार जो निरंतर विभाजित होकर कोशिकाएं बनाता है कहलाता है। अस्थायी ऊतक, मेरिस्टेम ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम ऊतक यानी विभाज्योतक ऊतक। चलिए इसके व्याख्या को बताते हैं। देखिए, मेरिस्टेम ऊतक में कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, जिससे वृद्धि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ और तने की नोक पर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? पार्श्व मेरिस्टेम, अंतस्थ मेरिस्टेम, शीर्ष मेरिस्टेम, अस्थायी ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष मेरिस्टेम। चलिए इसके व्याख्या पढ़ लेते हैं। शीर्ष मेरिस्टेम लंबाई में वृद्धि करता है और जड़ व तने के शीर्ष पर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जल परिवहन, पौधे की रक्षा करना, भोजन निर्माण करना। आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? पौधे की रक्षा प्रदान करना। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। एपिडर्मिस पौधे की बाहरी क्षति और जल हानि से बचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कोलेनकाइमा, फ्लोटिंग ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज को पहुंचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पादप ऊतक में फ्लोएम का कार्य है जल परिवहन, भोजन का परिवहन, यांत्रिक सहारा, कोशिका विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा भोजन का परिवहन। देखिए, फ्लोएम पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक शर्करा यानी भोजन को पहुंचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जाइलम में पाई जाने वाली मृत कोशिकाएं हैं वाहिकाएं, सीव ट्यूब, जीवित कोशिकाएं, जीवित पैरेन्काइमा, सहायक कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। जाइलम की वाहिकाएं मृत और लंबी नलिकाकार होती हैं जो जल परिवहन करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य है भोजन का परिवहन, यांत्रिक सहारा, जल परिवहन, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक सहारा। देखिए, कोलेनकाइमा पौधे के कोमल भागों को मजबूती देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं, मृत होती हैं, आधी जीवित होती हैं, हमेशा विभाजित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा मृत होती हैं। देखिए, स्क्लेरेनकाइमा मोटी लिग्निन युक्त दीवार वाली मृत कोशिकाएं होती हैं जो मजबूती देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे में सबसे बाहरी परत कहलाती है पेरिडर्म, एपिडर्मिस, कार्टेक्स, पिथ। राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी कोशिका परत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं रंध्र, लेटिसल, वाहिकाएं, पिथ। राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र पत्तियों की सतह पर होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाइलम का वह घटक जो जल का वास्तविक परिवहन करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, वाहिकाएं, सीव ट्यूब, स्क्लेरेन्काइमा। राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। जाइलम की वाहिकाएं मृत और लंबी नलिकाकार संरचनाएं हैं जो जल और खनिजों का परिवहन करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम में भोजन के परिवहन का कार्य किसके द्वारा होता है स्क्लेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, वाहिकाएं, पिथ। राइट आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब। फ्लोएम में सीव ट्यूब जीवित होती हैं और भोजन के परिवहन में मदद करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जाइलम में पैरेन्काइमा कोशिकाएं मृत होती हैं, जीवित होती हैं, अर्धमृत होती हैं, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा जीवित होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होती हैं और भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं 1, 2, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा ऊतक कहलाता है मेसोफिल, कोलेनकाइमा, एपिडर्मिस, फ्लोएम। राइट आंसर हो जाएगा मेसोफिल। पत्तियों का मेसोफिल ऊतक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं किसके साथ जुड़ी रहती हैं वाहिका के साथ, सीव ट्यूब, स्क्लेरेन्काइमा, पेरिडर्म। राइट आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब। सहायक कोशिकाएं सीव ट्यूब के साथ जुड़ी होती हैं और भोजन परिवहन में मदद करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पादप ऊतक में सबसे कठोर ऊतक है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम। राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। यह बीजों के आवरण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जाइलम में कौन सा घटक जीवित है वाहिकाएं, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, रेसे। राइट आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ही एंजाइम जाइलम का एकमात्र जीवित घटक होता है।
रंध्र का खुलना और बंद होना किसके कारण होता है? वाहिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, मेसोफिल, सहायक कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं कारण। रंध्र के चारों ओर स्थित रक्षक कोशिकाएं उनके खुलने बंद होने को नियंत्रित करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी वास्तव में किस ऊतक से बनी होती है? फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा। राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। चलिए अगले देखिए, पौधे की लकड़ी मृत जाइलम कोशिकाओं से बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे की मोटाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? शीर्ष मेरिस्टेम, पार्श्व मेरिस्टेम, अंतस्थ मेरिस्टेम, फ्लोएम। राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व मेरिस्टेम के कारण। चलिए अगले देखिए, पार्श्व मेरिस्टेम पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं हैं लगातार विभाजित होती हैं, विभाजन नहीं करती हैं, मृत होती हैं, हमेशा हरी होती हैं। राइट आंसर हो जाए इसका विभाजन नहीं करती हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं परिपक्व होने पर विभाजन बंद कर देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पैरेन्काइमा कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन संग्रह, जल परिवहन, यांत्रिक सहारा, मृत कोशिकाएं बनाना। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन संग्रह। देखिए, पैरेन्काइमा जीवित होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं जो भोजन बनाते हैं और संग्रह करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम में कौन सा घटक मृत होता है? सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे, सहायक कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे मृत होते हैं और मजबूती देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतस्थ मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, तने की गांठों के पास, जड़ की नोक पर, बीज में। राइट आंसर हो जाएगा तने की गांठों के पास। अंतस्थ मेरिस्टेम गांठों के पास पाया जाता है और तने की वृद्धि में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार किससे बनी होती है? सेलुलोज से, लिग्निन से, प्रोटीन से, मोम से। राइट आंसर हो जाएगा इसका लिग्निन से। देखिए, स्क्लेरेनकाइमा की मोटी कोशिका दीवार लिग्निन युक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एपिडर्मिस की मोमी परत को क्या कहते हैं? लिग्निन, क्यूटिकल, कार्क, पित्त। राइट आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। क्यूटिकल मोमी पदार्थ का परत है जो जल हानि को कम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जाइलम के किस भाग में जल का पार्श्व परिवहन होता है? वाहिकाएं में, ट्रैकिड में, पैरेन्काइमा में, फ्लोएम में। राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिड में। ट्रैकिड लंबी मृत कोशिकाएं हैं जिनके छिद्र पार्श्व जल परिवहन में मदद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है? एक ही दिशा में, दोनों दिशाओं में, केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर। राइट आंसर हो जाएगा दोनों दिशाओं में। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से जड़ों और जड़ों से पत्तियों तक दोनों दिशाओं में पहुंचा सकता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों दिशाओं में? कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर। देखिए, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों को केवल ऊपर की दिशा में ले जाते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।